हेलो गाइस। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे आईपी फोन की कॉन्फ़िगरेशन को किया जाता है, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक राउटर लगाता हूँ, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ से राउटर ले लेता हूँ और यहाँ से आप कोई भी सीरीज का राउटर ले सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे 2800 सीरीज का 28 का राउटर ले लेता हूँ और आपका जो भी दिल करे आप ले सकते हो, राइट, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद एक मैं स्विच भी ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ से एक स्विच भी ले लिया मैंने 2900 सीरीज का। और उसके बाद अब मुझे चाहिए आई पी, जो आपका आईपी फोन रहेगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं दो आईपी फोन को ले लेता हूँ, राइट। तो उसकी कनेक्टिविटी करके आपको दिखाऊंगा। तो उसके बाद आप जाओगे एंड डिवाइसेस के अंदर, जहाँ से आप सर्वर कंप्यूटर्स और लैपटॉप यूज करते हो। तो वहाँ से ही आपको मिल जाएगा आईपी फोन। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आईपी फोन दिया है, तो यहाँ से मैं आईपी फोन को ले लेता हूँ, राइट। तो मैंने यहाँ पे दो आईपी फोन को यूज करने वाला हूँ और आईपी फोन भी ले लिया हमने। अब इसके बाद क्या करना है आपको, अब यहाँ पे आपको कनेक्शन देना है केबल के थ्रू, राइट। तो सबसे पहले चलता हूँ केबल के अंदर। तो जैसा कि आप यहाँ कनेक्शन देख रहे हो, राइट। तो यहाँ से आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ सारी केबल्स शो हो जाएंगी। तो सबसे पहले क्या करते हो, तो आपको ये कॉपर केबल लेना है, स्ट्रेंथ केबल को यूज करना है, राइट। तो मैं इस केबल फास्ट इथरनेट को यूज कर लेता हूँ और राउटर से F0/0 और उसके बाद मैं यहाँ पे F0/1 से कनेक्शन दे देता हूँ, राइट। ऐसी सेम आपको फोन में भी देना है। तो मैं यहाँ स्विच से कनेक्शन देता हूँ 2 से, राइट। और यहाँ पे भी मैं कनेक्शन, यहाँ पे आपको पीसी नहीं करना है, आपको यहाँ पे स्विच करना है, राइट। तो मैं स्विच पे क्लिक कर देता हूँ। सेम इसी तरह दूसरे भी आईपी फोन पे आपको करना है स्विच से कनेक्शन। तो यहाँ से मैं 3 ले लेता हूँ, राइट। और उसके बाद आपको यहाँ पे स्विच कर देना है, राइट। तो ये हमने अभी कनेक्शन दे दिया, राइट। अब देखता हूँ कि इसकी कैसे कन्फिगरेशन करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, राउटर पे आईपी देना है, राइट। तो सबसे पहले मैं राउटर पे जाता हूँ और राउटर पे जाने के बाद तो पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, राइट। तो आप वैसे तो मुझे याद ही है बट आपको बता देता हूँ, यहाँ पे F0/0 है, राइट। तो इसको हमें कन्फिगर करना है। उसके बाद यहाँ से करते हैं सीएलआई मोड में राउटर के, और यहाँ से इनेबल सॉरी नो कमांड, और देन इसके बाद इनेबल, राइट, कॉन्फिग टी। और यहाँ से कराता हूँ मैं इंट F0/0 IP एड्रेस, थोड़ा सा गलत हो गया। तो एड्रेस मैं यहाँ पे लेता हूँ 20.0.1, राइट। और 255.0.0.0 मैंने यहाँ पे क्लासफुल आईपी एड्रेस को यूज किया, राइट। आप सबनेटिंग करके भी यूज कर सकते हो या फिर आप A B C किसी भी क्लास की आईपी एड्रेस को यूज कर सकते हो, राइट। उसके बाद यहाँ से आप नो सेट। तो ये पहला टास्क हमारा कंप्लीट हो गया, राइट। तो यहाँ से देखो आप, ये ग्रीन हो गया होगा हमारा राउटर। तो पहला टास्क अभी थोड़ा सा टाइम लेगा बट हो जाएगा, राइट। तो अब उसके बाद आपको क्या करना है, राइट। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, अब आपको यहाँ यूज करना पड़ेगा डीएससीपी, राइट। आपको डीएससीपी कन्फिगर करना पड़ेगा क्योंकि आईपी फोन में हम लोग स्टैटिक आईपी असाइन नहीं कर सकते, इसलिए हमें यूज करना पड़ेगा डीएससीपी। तो कैसे डीएससीपी बनाते हैं, राइट। तो पहले डीएससीपी कॉन्फ़िगर करते हैं, देन उसके बाद हम लोग आईपी फोन की कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टास्क क्या रहेगा, राउटर को आईपी देना। देन उसके बाद आईपी फोन जो हमने यूज किए हैं उनको ऑटोमेटिक आईपी प्रोवाइड करना, किसके थ्रू, डीएससीपी के थ्रू, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, डीएससीपी। तो एक बार मैं एग्जिट कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ आप चलाओगे आईपी डीएससीपी पूल, और कोई भी आप पूल का नाम दे सकते हो, राइट। मैंने दे दिया CCNA, राइट। उसके बाद आपको चलाना है नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हो आप। तो हम 20 के रेंज का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे डाल देंगे 20.0.0.0, राइट। उसके बाद आपको सबनेट मास्क, तो 255.0.0.0, और देन इसके बाद आपको चलाना है डिफॉल्ट राउटर, राइट। तो डिफॉल्ट राउटर क्या है हमारा, 20 की रेंज का, तो 20.0.0.0
1, ये हमारा डिफॉल्ट राउटर है, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ से थोड़ा सा आपको देखना है और आप फिर यहाँ आप लोग चलाओगे ऑप्शन, राइट, ऑप्शन लिखोगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पे देखना है, ऑप्शन के बाद मैं आपको यहाँ पे क्या करता हूँ, दिखा देता हूँ कि आपको करना क्या, राइट। तो आप सबके साथ में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो आपको यहाँ दिखा देगा, राइट। तो यहाँ दे रहा है 0 से 254 DHCP ऑप्शन कोड, तो ये हमें TFT सर्वर का ये डालना पड़ता है यहाँ पे, राइट। तो अगर आप चाहते हो यहाँ पे कि मैं क्या डालूं, राइट, तो देन ये डिपेंड करता है कि आप जिस राउटर पे कर रहे हो या पैकेट ट्रेसर पे यूज कर रहे हो तो वो सपोर्ट कौन सा कर रहा है, राइट। जैसे कि यहाँ पे दिया है 0 से आपका 254, राइट। तो जरूरी नहीं है कि आपने 10 डाल दिया, 20 डाल दिया, 30 डाल दिया तो वो सपोर्ट करे, राइट। तो इसके लिए अगर मैं सपोज यहाँ पे दूसरा कोई ट्राई करूंगा तो वो सपोर्ट नहीं करेगा, राइट। जैसे कि मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ ट्राई करके। तो यहाँ पे जैसे सपोज मान लो कि इसने दिया है कि 0 से लेके 254 तक कोई भी ले सकता हूँ, राइट। तो मैं अगर 50 ले लेता हूँ यहाँ पे, और 50 लेने के बाद आपको लगना है आईपी, आईपी आप कौन सा यूज कर रहे हो, तो आपको यहाँ डिफॉल्ट गेटवे देना है और 1। तो मैं यहाँ पे जैसे इंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखो इसने एक एरर दे दिया कि दिस वर्जन ऑफ पीटी डज नॉट सपोर्ट ऑप्शन, राइट। वो कह रहा है कि आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, या 43 या आपको डालना है 150। तो जो सपोर्ट करेगा आपको वो ही डालना है, राइट। इसमें काफी लोग फंस जाते हैं, तो इसका काफी याद रखना है आप लोगों को, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब लेता हूँ यहाँ पे 150, ये आपका TFT सर्वर के लिए होता है रिजल्ट। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 150। इसके बाद ये देखो इसने ले लिया, राइट। तो ये चीज आपको याद रखना है, एक बार आप ट्राई भी कर लोगे क्या सपोर्ट कर रहा है, राइट। अगर नहीं करता तो आप 150 बाई डिफॉल्ट डाल दोगे तो ठीक रहेगा आपके लिए भी। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से एग्जिट। यहाँ से आप लोग कमांड साथ में ही नोट करते जाओ, क्योंकि यहाँ पे अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया तो ये नहीं लेता है, राइट, किसी भी कमांड को। तो इसलिए आप जहाँ पे मैं एग्जिट चला रहा हूँ वहाँ पे आप एग्जिट भी चलाइए, साथ ही में आप इस कमांड को नोट भी करते जाइए, राइट। तो उसके बाद आपको क्या करना है, अब टेलीफोन पे हमें सर्विस लगानी है, राइट। तो अब मैं जाता हूँ टेलीफोन के अंदर, तो यहाँ पे कमांड चलाएंगे टेलीफोनी, राइट। अगर आप आप लिखोगे, टैब बटन दबा दोगे, पूरा कमांड आपका ले लेगा, राइट, अगर आपने ऊपर कंडीशन को सही किया है तो। उसके बाद यहाँ पे आप इंटर मार दोगे तो ये देखो मैं टेलीफोनिक कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला गया हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहला हमें कमांड चलाना होगा तो मैक्सिमम, राइट। तो यहाँ मैक्स लिखते हैं। उसके बाद आपको लिखना है ई फोन्स, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ई फोन्स। और अब इसमें हम करने जा रहे हैं कि मैक्सिमम ई फोन्स हम लोग कितने लगा सकते हैं, राइट। तो पहले तो मैं चेक करके बता देता हूँ आपको कि कितने आप लगा सकते हो अपने नेटवर्क के अंदर, राइट। तो शिफ्ट के साथ आप क्वेश्चन मार्क करोगे यहाँ पे तो ये आपको शो कर देगा। तो यहाँ पे बता रहा है कि आप 1 से लेके 1 से लेके 42 मैक्सिमम पॉइंट्स टू सपोर्ट। वो कह रहा है कि ये जो आपका राउटर है, ये जो आप सपोर्ट करेगा 1 से लेके आपका 42 तक, यानी 1 से लेके 42 तक ही आईपी फोन को सपोर्ट करेगा, राइट। तो इसमें से आप कोई भी देता हूँ, अगर इसमें 2 लगाया है तो मैक्सिमम मैं 5 कर देता हूँ कि मैं भाई मैं 5 यूज करने वाला हूँ, राइट। तो मैंने 5 कर दिया। यहाँ पे आपको जो भी करना है, आप जितने भी यूज करना चाहते हो आप कर सकते हो, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेकंड कमांड चलानी है, फिर से मैक्सिमम, राइट, डीएन डायल अप नंबर आप कितना देना चाहते हो यहाँ पे मैक्सिमम, तो आप इसको भी देख सकते हो एक बार। तो 1 से लेके आप 1 से लेके 144 मैक्सिमम डायरेक्टरी नंबर दे सकते हो, राइट। यहाँ पे डायरेक्टरी बनाते हैं हम लोग कि आप कितनी डायरेक्टरी बना सकते हो। तो आप 1 से लेके 144 तक आप डायरेक्टरी को बना सकते हो। अब देन हमारे पास इससे मैंने मैक्सिमम दिया है कि 5 हम लोग आईफोन को लगाएंगे यूज करने वाले नेटवर्क के अंदर। तो मैंने यहाँ पे 5 ही दे देना है कि मुझे मेरी 5 डायरेक्टरी से काम हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप इंटर मार देना है, राइट। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ तक का टास्क आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आपसे पूछता है वो कि आपका सोर्स क्या है, राइट। आप कौन सा आईपी एड्रेस को यूज करने वाले हो। तो जैसा कि आप डिफॉल्ट गेटवे ही आप यूज करोगे तो यहाँ पे कमांड चलाओगे आईपी सोर्स, राइट। वो पूछता है कि आपका सोर्स क्या है। तो यहाँ पे सोर्स के बाद आप अगर टैब दबा दोगे तो पूरा ले लेगा सोर्स एड्रेस। तो मैं सोर्स एड्रेस इसको दे देता हूँ 20.0.0.1, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे पोर्ट,
पोर्ट भी आपको ऐड कराना पड़ेगा। अब आप कितने पोर्ट ऐड करा सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, राइट। तो मैं आपको कुछ शिफ्ट के साथ क्वेश्चन मार्क से आपको दिखा देता हूँ कि 2000 से 9999 तक हम लोग लगा सकते हैं, राइट। यानी कि लगभग वही 10,000 तक हम लोग दे सकते हैं 2000 से लेके। तो आप कोई भी पोर्ट यहाँ दे सकते हो, राइट। तो मैं यहाँ पे देता हूँ 1, ये आपका सोर्स पोर्ट रहेगा, राइट। तो मैंने यहाँ से पोर्ट दे दिया इसको 2001। आप 2 दे सकते हो, 3 दे सकते हो, यानी कि आप 9999 में कोई भी आप पोर्ट दे सकते हो 2000 से लेके, राइट। उसके बाद मैं एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपको कमांड चलानी है ऑटो असाइन, यानी कि ऑटोमेटिक असाइन हो जाए ये, राइट। तो मैंने यहाँ पे ऑटो असाइन कमांड चला दी। तो अब यहाँ पे आपको देखना है, थोड़ा सा मीनिंग लग रहा है, ऑटो असाइन, राइट। आप कितने असाइन करना चाहते हो आईपी फोन को। तो मैं चाहता हूँ 1 2 5। मैं चाहता हूँ कि भाई ऑटोमेटिक हमारे जो असाइन हो जाए वो 1 से लेके 5 तक आईपी फोन हो जाए, राइट। तो ई फोन्स को मैंने कर दिया 1 to 5 रेंज दे दी। देन एंटर कर देना है। उसके बाद में आपको फिर से एक बार एग्जिट मारना है, राइट। फिर से आपको चलाना है टेलीफोनिक सर्विस, राइट। और उसके बाद इंटर मार देना है। अब आपको क्या करना है, टेलीफोनिक सर्विस क्यों चलाया मैंने, क्योंकि अब मैं देने वाला हूं, अब जो मेरा नेक्स्ट टास्क आने वाला है वो ये टास्क है हमारा कि हम जो आईपी फोन को यूज किया है उन फोन को नंबर भी तो असाइन करना है। जब तक नंबर असाइन नहीं करेंगे तो कॉल नहीं जाएगा मेरा, राइट। तो हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कैसे हम लोग कॉल लगाएंगे नंबर असाइन करके, राइट। तो अब क्या करते हैं इसके बाद में हम लोग, तो यहाँ पे नंबर असाइन करते हैं, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टरी हम लोग बना सकते, तो मैंने 2 ही डायरेक्टरी यूज की थी, राइट। तो मैं यहाँ पे 2 डायरेक्टरी ले लेता हूँ। फर्स्ट डायरेक्टरी आपकी क्या है, तो यहाँ पे लिखोगे आप ई फोन, तो यहाँ पे लिखोगे ई फोन, राइट, ई फोन। उसके बाद माइनस डायरेक्टरी यहाँ पे, तो डायरेक्टरी में 1 यूज कर लेता हूँ, राइट, मुझे बहुत है। और यहाँ पे आपका अप हो गया। अब यहाँ पे आप डालोगे नंबर, राइट। तो यहाँ से आप नंबर असाइन कर सकते हो इसको नॉर्मल, राइट। तो जो भी आप नंबर देना चाहते हो अभी एज अ प्रैक्टिकल करने के लिए, राइट, तो कोई भी आप नंबर दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 99999519 डाल दिया मैं, राइट। आप कोई भी नंबर दे सकते हो, अपना पर्सनल नंबर डाल के यूज कर लेना, राइट, एक बार, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से मैंने नंबर भी असाइन कर दिया। उसके बाद एक फोन पे हमारा हो गया, 1 फोन पे। अब डायरेक्टली 2 फोन पे भी बनाना है मुझे, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम वैसा ही करना पड़ेगा। तो ई फोन और उसके बाद डायरेक्टरी नंबर, राइट। तो डायरेक्ट नंबर ये हमने इसको डायरेक्ट नंबर 2 दे दिया। अगर आपने आई जो आपका फोन यूज कर रहे हो ई फोन, अगर आपके पास आईपी फोन तीसरा होता तो डायरेक्ट नंबर तीसरा वो 3 दे सकते थे। और भी होते 4 5 ऐसे आप डायरेक्ट नंबर देते चले जाओ। कब तक दोगे, 1 से लेके 144 तक, राइट। तो मैंने यहाँ पे इसको असाइन कर दिया। अब मुझे क्या असाइन करना है, सेकंड नंबर असाइन करना है। तो मैं यहाँ पे नंबर भी असाइन कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे नंबर असाइन कर दिया। अब नंबर इसको मैं देता हूँ 88888, तो मुझे याद रहेगा मैंने क्या किया, उसको 5 बार 9 दिया है, तो मैंने इसको 5 बार 8 दे दिया, राइट। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको इंटर मार देता हूँ, क्लियर। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड करके इसको सेव कर देता हूँ। ये हमारे राउटर की कन्फिगरेशन कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हमें थोड़ा सा क्या करना है, स्विच पे भी करना पड़ेगा, राइट। तो स्विच पे क्या करते हैं, राइट। तो अब हम जाते हैं स्विच के ऊपर, राइट। तो अब कन्फिगरेशन हमारी स्टार्ट होती है स्विच पे, राइट। तो स्विच पे क्लिक किया मैंने और उसके बाद CLI मोड में गया। और यहाँ से मैं वही सेम अभी कर रहा है आपको, एनेबल कमांड चलाया मैंने यहाँ पे, राइट। और कॉन्फिग टी, और कॉन्फिग टी चलाने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए। अब मुझे यहाँ पे अगर आपने सुना होगा VLAN बनाते हैं, राइट। अगर नहीं सुना तो VLAN पे मैं वीडियो डालने वाला हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो, राइट। तो कैसे उसमें वर्क क्रिएट करते हैं, अगर अभी आप थोड़ा सा कमांड देख लोगे चला दोगे तो आपका काम हो जाना है, राइट। तो कैसे करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो अब स्विच पे हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, इंट, राइट, और F0/0। अब मैं पोर्ट ले लेता हूँ, ये मैंने पोर्ट की रेंज ली है कि भाई इतने से लेके इतने पोर्ट हमारे एक्टिव हो जाए, राइट। जिसमें हम लोग आई आई सॉरी वो आईपी फोन को यूज करने वाले, वो पोर्ट हम लोग यहाँ पे बाई डिफॉल्ट बनाना चाहते हैं, क्लियर। तो मैंने यहाँ पे इंट रेंज ले ली। तो मैं रेंज यहाँ पे अभी थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, तो मैं यहाँ रेंज लिखता हूँ
और रेंज के बाद F0/1 पोर्ट से हमारा हो जाए 5 तक, राइट। तो मैंने यहाँ 5 दे दिया रेंज। और उसके बाद आपको क्या करना है, स्विच पोर्ट, मोड और एक्सेस। आप बिल्कुल सेम जैसे मैं कमांड चला रहा हूँ आप भी नोट डाउन कर लो, बिल्कुल सेम चलाना, आपको एरर नहीं मिलेगा। क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना है, स्विच पोर्ट, लास्ट कमांड आपकी बची है स्विच पोर्ट, राइट। उसके बाद वॉइस, कौन है तो वॉइस यूज करेंगे हम उसमें, राइट। तो वॉइस लिखना पड़ेगा, वॉइस। और उसके बाद वॉइस के बाद आपको लिखना है VLAN 1। बस हमारा काम कंप्लीट, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा कनेक्टिविटी हुआ कि नहीं। और हम लोग कॉल लगा के भी चेक करेंगे कनेक्टिविटी हमारी हुई कि नहीं, राइट। तो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले अभी थोड़ा सा ये टाइम लेगा, राइट। तो ये थोड़ा सा ग्रीन हो जाए तब तक थोड़ा सा वेट करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो आप सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, राइट। जिससे कि आपको ऐसे मज़ेदार वीडियो मिलते रहे, राइट, जिससे आपको मैं हेल्प कर पाऊँ। तो ये देखो ग्रीन हो गया। तो बट अभी एक प्रॉब्लम आया है कि ये तो ग्रीन हो गया लेकिन अभी ये ग्रीन नहीं हुआ, ये भी रेड है, राइट। तो इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो इसका क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं इस आईपी फोन पे क्लिक करता हूँ, राइट। और क्लिक करने के बाद मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, ये देखो ये मेरा केबल, राइट। तो इस केबल को मुझे, इस कनेक्टर को मुझे यहाँ पे इस पे लगा देना है, बस छोटा सा काम, राइट। उसके बाद इस पे जाएंगे हम लोग और यहाँ से भी हमें कनेक्ट करा देना है, राइट। ये हमारा भी थोड़ा सा टाइम लेगा और ग्रीन हो जाएगा। तो जब तक टाइम थोड़ा ग्रीन होता है तब तक वेट करते हैं। एक तो ग्रीन हो गया हमारा, राइट। दूसरा भी हो जाए ग्रीन जल्दी से। ग्रीन हो गया, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ, तो अगर आप कनेक्टिविटी चेक करना चाहते हैं तो पहले आप फोन पे क्लिक करेंगे, राइट। और फोन पे क्लिक करने के बाद आप जाओगे GUI मोड में। GUI मोड में जाने के बाद आपका ये फोन एक ओपन हो गया, राइट। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, उसको यहाँ से मिनिमाइज कर देना, राइट। और उसके बाद ऐसे इस पे भी जाना है, तो इस पे भी आप जाओगे GUI में, ठीक है ना। तो फिर इसके बाद आपको क्या करना है, अब ये फोन तो हमने यूज कर लिया, राइट। अब दूसरा वाला है तो आप यहाँ से उसको भी एक्सेस कर दो, यहाँ से ये तो कर रहा ना आईपी फोन। तो ये 1 वाला है तो ये 0 वाला, राइट। 0 वाला भी हम यहाँ से कर लेते हैं। तो अभी ये दोनों सेम आ गए हैं, राइट। तो मैं इनको थोड़ा थोड़ा दूर कर देता हूँ जिससे कि मैं कर पाऊँ प्रैक्टिकल को चेक, राइट। मैंने ऐसे लगा लिया, ये आपका 1 है, ये 0 है, राइट। तो सबसे पहले क्या करना है, अभी ये 0 वाले को मैंने नंबर कितना दिया था, मैंने 0 वाले को दिया था यानी कि 999, नहीं नहीं 5 बार नाना है ना। तो मैं यहाँ पे डायल करता हूँ 9, ऐसे नहीं होगा डायल, राइट। मैं एक बार डिस्कनेक्ट कर देता हूँ इसको और मैं यहाँ से इसको, अब यहाँ पे होगा आपका, ठीक है ना। तो 9 9 और 9 9 9, राइट। ये नंबर हमारा विजी, अच्छा हाँ ये मैंने हटा दिया। अब ऐसे यहाँ से करना पड़ेगा 9 9, 5 बार 9 हो गया। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो ये आपका अभी बिजी बता रहा है, राइट। क्योंकि हो सकता है मैं नंबर गलत दे दिया, अच्छा हो सकता है मैंने उसको 8 दिया, तो मैं 8 लगा के चेक करता हूँ एक बार, राइट। भूल जाता हूँ। ये देखो आपका रिंग जाने लगा, ये देखो बिलिंग करने लगा, राइट। यानी कनेक्टिविटी आपकी हो चुकी है, राइट। तो यहाँ से आप इसको अब रिसीव भी कर सकते हो। तो इस पर क्लिक करोगे, ये हमारी कॉल रिसीव होगी, यहाँ देखो लिख के आ गया कनेक्टेड, राइट। और अगर आप इधर से ट्राई करना चाहते हो तो आप इधर से ट्राई कर लो। इसको यहाँ से ऐसे कर देता हूँ एक बार। तो उसका 99 नंबर है, नंबर याद रखना पड़ेगा आपको, राइट। और ये देखो कॉल जाने लगा, यहाँ पे भी बिलिंग करने लगा, राइट। ये देखो कनेक्टेड हो गया, ओके। तो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।